नमस्कार, आप सुन रहे हैं दिव्य वाणी। आज हम बात करेंगे नरक चतुर्दशी की, जिसे हम छोटी दिवाली या रूप चौदस भी कहते हैं। यह दिन अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने, बुरी शक्तियों से मुक्ति और घर में समृद्धि लाने वाला है। आइए जानें इस दिन की कथा, पूजा विधि, झाड़ू पूजन, दीपदान और वह शुभ कार्य जो हम सभी को करना चाहिए। नरक चतुर्दशी केवल बाहरी सफाई का दिन नहीं, बल्कि मन और आत्मा की भी सफाई का दिन है। इस दिन किए गए कर्म और भक्ति का फल अत्यंत शुभ माना जाता है। बहुत समय पहले असुरों में सबसे शक्तिशाली और अहंकारी था नरकासुर। उसका अत्याचार इतना बढ़ गया था कि पृथ्वी और स्वर्ग दोनों में लोग भय के साए में जी रहे थे। नरकासुर ने देवताओं की स्त्रियों को बंदी बना लिया और उनके आभूषण लूट लिए। उनके दुख और पीड़ा की खबर सुनकर देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर का वध किया। सत्यभामा ने वर मांगा कि जो भक्त इस दिन पूजा और दीपदान करेगा, उसे नरक का भय कभी नहीं होगा। तब से इस दिन को नरक चतुर्दशी और रूप चौदस कहा जाने लगा। कथा में यह भी कहा गया कि नरकासुर के वध के बाद श्री कृष्ण ने अपने शरीर पर सुगंधित तेल लगाया और स्नान किया। इसी कारण इस दिन को अभ्यंग स्नान और रूप सजाने का दिन भी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन की पूजा से घर में सुख, समृद्धि और सौंदर्य का प्रवेश होता है, और जो श्रद्धा से दीपक जलाता है उसे जीवन में अंधकार और भय से मुक्ति मिलती है। आइए जानें नरक चतुर्दशी की पूजा विधि। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, शरीर पर उपटन या तेल लगाकर स्नान करें। ऐसा माना जाता है कि इससे शरीर की नकारात्मकता और दुर्भाग्य धुल जाता है। इस स्नान को अभ्यंग स्नान कहा जाता है। स्नान के बाद घर की सफाई करें और द्वार पर दीपक जलाएं। यमराज के लिए दीपदान करें। संध्या के समय घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर एक दीपक रखें। कहते हैं कि इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी और यमराज की पूजा करें। उन्हें दीप, धूप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें। 14 दीप जलाना शुभ माना गया है। 13 घर के अंदर और एक घर के बाहर यमदीप के रूप में। मंत्र जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह जाप नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। और रात्रि में दीपदान करें। इस दिन भी दियों की पंक्तियां सजाई जाती है ताकि अंधकार मिटे और समृद्धि घर आए। दीपदान का एक और महत्व है। यह अंधकार को दूर करके प्रकाश का प्रवेश सुनिश्चित करता है। जैसे प्रकाश अंधकार को मिटाता है, वैसे ही भक्ति और श्रद्धा हमारे जीवन से भय और दुर्भाग्य को दूर करती है। नरक चतुर्दशी के दिन कई लोग नई झाड़ू खरीदते हैं और उसकी पूजा करते हैं। कहते हैं कि झाड़ू घर की नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों को दूर करती है। इस दिन लाल या पीले रंग की झाड़ू लेना शुभ होता है। झाड़ू खरीदते ही उसे हल्दी, सिंदूर और फूल के साथ पूजा करें। झाड़ू से घर की सफाई करते समय सकारात्मक सोच और भक्ति भाव बनाए रखें। घर के मुख्य द्वार और रसोई में इसे चलाना विशेष शुभ माना जाता है। झाड़ू को गंदे स्थान पर ना रखें और इसे केवल पूजा और सफाई के लिए प्रयोग करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए। प्रातः जल्दी उठे और स्नान करें। अभ्यंग स्नान करें। घर और मन दोनों को स्वच्छ रखें। दीपदान और दान पुण्य करें। माता लक्ष्मी, यमराज और श्री कृष्ण की पूजा करें। नई झाड़ू खरीदे और पूजा करें। काले तिल या तेल का दान करें। सफाई करते समय सकारात्मक विचार
और भक्ति भाव रखे। अब जानिए क्या नहीं करना चाहिए। दिन भर क्रोध या कलह ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं या अपशब्द ना कहें, झूठ बोलना, चोरी करना या व्यर्थ विवाद ना करें, अपवित्र वस्त्र ना पहने, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन ना करें, झाड़ू को गंदे स्थान पर ना रखे और केवल सफाई करते समय नकारात्मक सोच ना रखे। अब मैं आपको बताती हूँ नरक चतुर्दशी का महत्व। नरक चतुर्दशी हमें यह सिखाती है कि अंधकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भक्ति, दीप और सकारात्मक कर्मों के माध्यम से उसे मिटाया जा सकता है। जो भक्त श्रद्धा से स्नान, पूजा, दीपदान और झाड़ू पूजन करते हैं, उन्हें न केवल सौंदर्य और खुशहाली का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि नरक के भय से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन घर में प्रकाश फैलाने से परिवार में प्रेम, सौहार्द और समृद्धि बढ़ती है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किया गया हर कार्य आपके जीवन में उजाला लाता है। आप सभी को नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर अपने घर और मन को उजाले से भरे। अगर आपको यह कथा और पूजा विधि पसंद आई हो तो दिव्य वाणी को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी माता।